कुर्बान जाएं। नौजवानों ज़रा गौर करना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अरब की कवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। ये हमारे बच्चे मजाक में हमें कई दफ़ा कहते हैं शादी करा दो, शुगर में कह अब्बा को कह देते हैं, अब्बा को नहीं मुँह पे आके कह देते हैं, कहते हैं ये बड़ा भाई मुसीबत बन गया, ये हटेगा तुम्हारी बारी आएगी। आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं जो वज़ादार लोग करते नहीं। शर्म व हया से वो चीज़ें ढल जाती हैं जो बातें हमारे बच्चों की ज़ुबानों पर बेबाकी के साथ आने लगी हैं। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा करके सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकासद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते, मसलन क्या करना है आपने उसका? बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी को? शार्ट निकरे पहन के जो निकले हुए हैं, उरिया लिबास पहन के निकले हुए। इकबाल ने कहा था दियार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरिया शराब इसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां। हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरिया, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी माज़अल्लाह। किन मकासद के लिए मैं वो आदाद शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुँचना आसान बना दिया है। आप देख ले गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में, कैसे बचाएं इन बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते हैं। कभी बातें सोचते हैं तो सोचते हैं आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं, खुदारा कुर्बान जाएं हज़रत उस्मान गनी पर। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते हज़रत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े थे। हज़रत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं मैंने ज़िंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हज़रत उस्मान गनी खूबसूरत थे, पैसा भी हुस्न भी। लेकिन फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फलानी नात मैंने देखनी है, फलां खैर का काम करना है, फलां आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी उड़ियानी ये तेज़ी से फैल रही है, तेज़ी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जिना और बदकारी से बचें, आप अपनी ज़ुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमज़ोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी ज़ुबान पे ना आए। आपका अंदाज़ हया वाला हो, बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना। मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारे बुज़ुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज़ करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज़्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल लाती है अल्लाह का। और अगर दिल ही ना पाक हो, ज़हन ही ना पाक हो, तो वो खैर की चीज़ें किस तरह करके दाखिल होंगी? नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया वो लोग जो अपनी शर्मगाह की, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, दो चीज़ें इंसान अपनी संभाल लेना, एक पेट और एक शर्मगाह, तो फरमाते थे विलायत उसके बड़ी करीब आ जाती। हम ना इन लज्जात में उलझ जाते,
सियाने सियाने बंदे, रोटी कमर सीधी करने के लिए खानी चाहिए, ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खानी चाहिए। ये ज़ुबान का जायका लग जाए ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान। अपनी शर्मगाह की जो लोग हिफाजत कर लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी बंदा काफिर नहीं होता, बंदा कुफ्र करने से काफिर होता है। गुनाह बड़े से बड़ा करने वाला भी गुनाहगार है, काफिर नहीं। कि बाज गुनाह ऐसे हैं जो जिस वक्त बंदा कर रहा होता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शराबी शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई चोर चोरी करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता। और जब कोई जानी जिना करता है तो तब वो मोमिन नहीं होता। उतनी देर के लिए उसके दिल से ईमान निकाल लिया जाता है। किफल का एक वाकया तिरमिज़ी में मिलता है। एक शख्स किफल नाम का था बनी इसराइल में। एक औरत मजबूर थी, उसके बच्चे भूखे थे, तो किफल ने उसे मायल कर लिया कि तू मेरे साथ गुनाह करेगी तो फिर मैं तेरे बच्चों की रोटी तुझे दूंगा। तो वो औरत पहले तो बेचारी ना मांगी, लेकिन बच्चों की भूख देख के मजबूर हो गई। जब किफल के करीब गई ना वो औरत, उसने दरवाजे सारे बंद कर लिए। तिरमिज़ी शरीफ में उसका वाकया मौजूद है। चारों जानिब से बंद हो गया सारा कुछ। लेकिन जब वो किफल कहता है मैं उस बीबी के पास जाने लगा तो औरत का वजूद कांपता था। जिस बंदे को गुनाह की तरफ जाते उसकी तबीयत में हैजान पैदा हो तो माना यह है कि अभी जहन पूरा गलीज नहीं हुआ, अभी तबीयत पूरी गंदी नहीं हुई, अभी ईमान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, औरत का वजूद कांपता है। तो किफल कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं, डरती क्यों है? तो कहने लगी डरती इसलिए हूँ कि सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक दरवाज़ा खुला है और वो दरवाज़ा रब्बे कदीर का दरवाज़ा है, उसे कैसे बंद किया जा सकता है? तो कहते हैं जब उसने ये लफ्ज़ कहे तो मुझ पर भी बात का असर हुआ, मुझ पर। तो मैंने कहा कि अगर तू औरत हो के रब से इतना डरती है तो मुझे तो उसने मर्द बनाया है। तो मर्द तो होता ही वो है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तो अब ना मामला आगे जाएगा, अब यहाँ बात रुकेगी नहीं, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। औरत गई, उसने तौबा की किफल ने, और रात रो के कहने लगा मालिक आज मैंने तौबा की है तो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, मेरी तौबा टूटने ना पाए। रात उसने तौबा की, रात ही इंतकाल हो गया। लोगों को पता था बड़ा बेहया है, बद किरदार है, गुनाहगार है, शायद लोग उसका चेहरा देखने भी ना जाते, पर मालिक करीम है ना। हुजूर फरमाते हैं सवेरे उसके दरवाजे पे लिख दिया अल्लाह ने, लोगों रब ने किफल के सारे गुनाह माफ कर दिए, उसके दरवाजे पे लिख दिया गया। जब आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर असबाब भी पैदा कर देता है। अपनी शर्मगाह की, अपनी नज़र की आप खूब हिफाजत करें। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एक बंदे के बाहया हो जाने से ना, एक बंदे के ठीक हो जाने से उसके दाएं बाएं बेशुमार लोग ठीक हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी नेकी का असर आपके दोस्तों पर पड़ता है, ना चाहते हुए। और एक बंदे के बिगड़ जाने से उसके दाएं बाएं बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने लबो लहजे पर ये पाबंदी लगा सकें और अपने आप को अगर आप संभाल सकें तो फिर याद रखिएगा बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर ये कि अपनी बीवियों पर, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी शरी बांदियों पर। उस ज़माने में जो लौंडी खरीदी जाती थी उससे भी वती करना जायज़ था, अगरचे अब लौंडियाँ मौजूद नहीं हैं तो ये फ़ेल भी मौजूद नहीं, सिवाय अपनी बीवियों पर या शरी बांदियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है। अपनी बीवी के पास शरी तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फाउलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं। जो लौंडियों और बादियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम
وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں۔ میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں ہی کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی، اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں، جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے، اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا، اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے، اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بس سمجھ لیں دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے، اتنا ہی وقت پہ مسجد آئیں گے، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا۔ اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے۔ اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں
और फिर शौक़ से पढ़ें तो आप यकीन करें तबीयत खींची चली आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं पर बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी बाल सहलाते हैं। वो मैंने देखा है सजदे जा रहे हैं तो सियाने सियाने बंदे कभी कपड़े को छेड़ रहे हैं, कभी जगह को छेड़ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं, रुकू से उठे तो ऊपर देखना शुरू कर दिया, क्या हाल है उनका। और फिर हुजूर ने एक मौके पर तो सख्ती फरमाई, फरमाया जो नमाज पढ़ते अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाता है वो पास आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि रब उसकी आंखें ही छीन ले, पास आ जाए इस काम से। खुशू के साथ नमाज पढ़े, आजिज़ी के साथ नमाज पढ़े, उसका दिल लगा हुआ हो नमाज के अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि बेटे नमाज में इधर उधर देखने से बचो, क्योंकि फरमाया नमाज में इधर उधर तवज्जो करना ये बंदे को हलाक कर देता है। हलाकत है इसमें अगर तुमने इधर उधर तवज्जो की। नमाज तुम मालिक की बारगाह में खड़े हो और तुम देख इधर उधर रहे हो, तो एक तो नमाज आजिज़ी के साथ। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो लोग जो फजूल बातों से लगवियात से अपना मुंह फेर लेते हैं, फजूलियात से। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके मतलब की नहीं है, उनके मतलब आप किसी से मिलने कहते क्या हाल है, ठीक है जी। बच्चों का क्या हाल है, ठीक है। बच्चे कितने हैं? तो भाई आपको जब पता ही नहीं था कितने हैं तो हाल क्यों पूछा आपने? आप करते क्या हैं? आपका बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई क्या करता है, अब्बा जी क्या करते हैं? भाई आपके मतलब की बात नहीं, आप मतलब की मकसद की बात करें, बेमकसद बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखें अपना इदारा मैं चलाता हूँ, अपना घर आप चलाते हैं, अपनी ड्यूटी आप करते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप अपना घर कैसे चला रहे हैं, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं मदरसा मस्जिद, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है उसके अंदर कौन सी इस्तिलाह किस तरह करनी है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई बंदा जानता नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं तो दो नुकसान होते हैं। एक तो उसके साथ हमारा राय का इख्तलाफ हो जाता है, और दूसरा हमारे अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं क्योंकि हमारी तवज्जो ही दूसरे की जानिब थी, अपने बड़े सारे काम रह जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिला वजह कोई मकसद नहीं। हम पुराने लोगों से बातें सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जेड़े पिंड जाना नहीं, जेड़े पिंड जाना नहीं होता राह पूछने दी की लगवियात में ना उलझे, फजूलियात में ना उलझे, यानी टो में रहना, टो में। आप यकीन करें मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि हमारे बहुत सारे अहम हुकूक सिर्फ इसलिए मिस होते हैं कि हमारी अपने से ज़्यादा तवज्जो सामने वाले पे होती है, सामने वाले। मैंने देखा बड़े बड़े अजीब सवाल और बड़े बड़े अनोखे सवाल, मतलब ये कि इतनी लंबी चौड़ी, और लोगों को बड़ा पता होता है ये फला आदमी जो है इसके बच्चे कितने हैं, वो ब्याह कहाँ पे हैं, किस किस इलाके में उनकी शादियाँ हुई हैं। इतनी तफसीलात की हमें ज़रूरत नहीं है, हमसे तो हमारे बारे में पूछा जाएगा। तो हमें अपना मामला बड़ा साफ सुथरा। देखिए क्या सोहनी बात की मदीने वाले रसूल ने, कुर्बान जाएं हुजूर के जुमलों पर। एक शख्स ने पूछा हुजूर सोना इस्लाम कौन सा है, खूबसूरत मुसलमान कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खूबसूरत मुसलमान है जो बात उसके मकसद की नहीं, बेमानी है, वो बात वो छोड़ दे। बेमकसद बातों से उलझना जो बंदा छोड़ दे वो मुसलमान बड़ा सोना मुसलमान है। हम कमज़ोर इसलिए होते हैं कि हमारी तवज्जो ज़्यादा दूसरों की बातों पर पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना फराख दिली से बांटते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूर होकर हम देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और हमारे पास भी वुसअत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अजर उसी बंदे को मिलता है जो थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करे और सामने वाले की तकलीफ़ को दूर करे। मदीना मुनव्वरा में ना कहत पड़ गया था, गल्ला नहीं मिलता था, तो कहत के ज़माने में लोग ना फिर चीज़ों को महंगा करके बेचते हैं। हमारे यहाँ एक तरफ चीनी की लाइनें लगी होती हैं, दूसरी तरफ छापा पड़ता है, पूरे के पूरे गोदाम भरे हुए निकल आते हैं। लोग मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا، جو اونٹ بھر کے اس نے دیے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے۔ رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے، انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے، آپ کی زبان پر اعتبار ہے، آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 گنا، فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے، کہا 3 گنا، فرمایا زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے، فرمایا بس مجھے ملتا ہے۔ کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند